हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। इस वीडियो में बेसिकली हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट है इन सारी चीज़ों को लेके कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा, ये बीएचयू में सेमेस्टर फ़ीस कितनी है, ये जो हम फ़ीस पे करेंगे ये एनुअल फ़ीस है या सेमेस्टर फ़ीस है, क्या अब भी कुछ सीट वैकेंट हैं मेन कैंपस में या एमएमवी में, या और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हॉस्टल कैसे अलॉटमेंट होता है, क्या हमें पहले ही मिल जाएगा या कब अलॉट होगा या वहाँ आने के बाद 1-2 महीने बाद मिलेगा, और राउंड 4 की कट ऑफ कम होगी या नहीं होगी, उस पे भी बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देते हैं ताकि काफ़ी लोगों को क्लियर हो जाए। तो जैसा कि अगर मैं हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करूँ, ठीक है, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो हॉस्टल अलॉटमेंट यार आपका लास्ट में होगा। हॉस्टल की लिस्ट आती हैं, फर्स्ट लिस्ट आएगी, फिर सेकंड लिस्ट आएगी। जिन बच्चों को पहली लिस्ट में अलॉट होगा वो एक काम कर सकते हैं कि वो अपने घर से तभी यहाँ आएँ जब उनको हॉस्टल अलॉट हो जाए। लाइक उसमें ज़्यादा नहीं, 1 हफ़्ते का समय होगा आपकी। मान लो क्लासेस स्टार्ट हो गई तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्लासेस स्टार्ट होने के 10 दिन बाद आपको आपके पोर्टल पे ही हॉस्टल का एक आइकन बन के आएगा, वहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। हॉस्टल में भी एक डिटेल वीडियो मैं ला दूँगा, ठीक है, कि कितनी फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह है, कैसा मेस चार्ज वगैरह है, ठीक है। आप कमेंट करना तो मैं ला दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे एक आइकन बन के आएगा, वहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। फिर आप बीएचयू आइए, यहाँ पे उस हॉस्टल में जाइए। रामाकृष्णा अलॉट होता है आपको फर्स्ट ईयर में। बीएचयू ये बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बीए वगैरह में आपका ये बिरला हॉस्टल अलॉट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी हॉस्टल अलॉट हुआ है वहाँ आइए, वहाँ पे रूम नंबर आपको अलॉट होगा, आप अपनी फ़ी रिसिप्ट वगैरह दिखाएंगे, ठीक है, हॉस्टल की पेमेंट वगैरह का, फिर उस तरीके से आपको हॉस्टल अलॉट होगा। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी बाद में होगी, अभी जब तक आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाता। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सर फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाएंगे हमको। तो मैं आपको बताऊं कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन आपका जब आपकी ये मेन राउंड जो चल रहे हैं, मतलब मॉपअप तो बाद की बात है, अभी कंफर्म भी नहीं है मॉपअप आएगा नहीं। जैसे कि अभी 3rd राउंड आ चुका है, 4th तो ज़रूर ही आएगा, श्योर 101%। 5th एक्सपेक्टेड है, बट मुझे लग रहा है 5th तक ज़रूर, मतलब 5th तक राउंड आपके होंगे। तो आप मान के चलिए 31 को आपका 4th राउंड आएगा। उसके बाद आपका 5th राउंड जो है वो उसी के आप मान लीजिए 3 तारीख को या 4 तारीख को ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये आपकी 7 तारीख तक तो आपका ये हो गया। फिर मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि 15 तक ये आपको बुला लेंगे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए। और जो सीट हैं, जैसे कि सीट अवेलेबल हैं या नहीं, वैकेंट सीट, तो पहले राउंड में इनका जो सीट अलॉटमेंट था वो लगभग 10,400 के आसपास था, ठीक है। सेकेंड राउंड में इन्होंने 3,000 के आसपास सीट अलॉट की और थर्ड राउंड में 1,900 सीट के अलॉट हुई। मतलब कि सीट पहले राउंड में इन्होंने अच्छी खासी अलॉट की, बट क्योंकि अभी विड्रा का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के में विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो बच्चे विड्रॉ करना चाहें वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अभी कोई विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है अभी कल आई है। तो जिन बच्चों को भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने कोर्सेज़ मिले होंगे वो उधर शिफ्ट करेंगे। और जैसे ही बीएचयू जो है अपना, मैंने सेंट्रल ऑफिस में पता किया तो उन्होंने कहा विड्रॉ का ऑप्शन जल्दी ही आ जाएगा। तो जैसे ही विड्रॉ का ऑप्शन आएगा तो जिन बच्चों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डीयू में कंफर्म हो जाएगा तो वो बच्चे उधर जाएंगे। जैसे आपको मालूम होगा डीयू का 29 अगस्त से उन्होंने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुला लिया और क्लासेस वगैरह उनकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब सीन ये है कि डीयू का 3rd राउंड आना है, ठीक है। जो मिड एंट्री वो लेते हैं था 1,000 रुपये का फॉर्म भरवा के, वो भी बाकी है। और एयू की 2nd मेरिट लिस्ट आएगी। तो जैसे ही बीएचयू अपना पोर्टल पे विड्रॉल का ऑप्शन देता है तो कई सारे बच्चे विड्रॉल लेंगे और उसके बाद आपकी वैकेंट सीट थोड़ी थोड़ी हो जाएंगी। ऐसा अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राउंड 4 तो कंफर्म है, बट कट ऑफ राउंड 4 में भी कम नहीं होगी। आपको 5-6 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ अभी नहीं कम देखने को मिलेगी। हाँ, जैसे आपकी मेन यूनिवर्सिटी डीयू, एयू और बीएचयू है, तो जैसे ही एयू और डीयू का थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा उस तरह फिर आपको बीएचयू में लगभग 15 नंबर का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। अब बात ये है यार, अगर मान लो इनकी 5 राउंड में सीट फिल हो गई
और इसके बाद ये मॉपअप लाएंगे। तो मॉपअप में ऑफकोर्स टाइम होगा, क्योंकि ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मेन राउंड वाले बच्चों को बुला लेंगे। फिर मॉपअप में लगभग आपका 1 हफ्ते का टाइम इसमें होने वाला है। तो तब तक आपकी एयू की काउंसलिंग मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी और डीयू का 3rd राउंड वगैरह जो भी आना है वो भी हो जाएगा। तो आपका एक क्लियर हो जाएगा। फिर आप जैसे ही मॉपअप में एंट्री लेंगे, जो बच्चे जिनको सीट नहीं अलॉट हुई है उनको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा 15-20 नंबर का, आपके जो भी कोर्सेज़ हैं। अभी क्या है, अभी बहुत बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चल रही है, मतलब अभी वो कट ऑफ चल रही है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, कि यार इतनी ज़्यादा नहीं कट ऑफ जाती थी, कि 3rd राउंड तक थोड़ा थोड़ा कम हो जाती थी। बट ठीक है, अभी क्या सीन है, अभी आपको जस्ट वेट करना है, क्योंकि विड्रॉल का ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। अब हो सकता हो कई सारे बच्चे, जैसे जितनी भी सीटें अलॉट हुई इनमें से पता नहीं कितनों ने विड्रॉल किया होगा, कितनों के पास ऑप्शन गया, कितनों के पास ऑप्शन ही नहीं गया होगा, या उनके पास जो चाह रहे होंगे विड्रॉल लेना उनके पास ऑप्शन ही नहीं गया, तो वो क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं समझ सकता हूँ आपको सीट नहीं अलॉट जिन बच्चों को हुई है, जिनके भी थोड़े, मान लो जिसका मार्क्स 420 है या 430 है जनरल में, और उनको सीट नहीं अलॉट हो रही है, वो काफ़ी परेशान होंगे। बट आप वेट कीजिए, आपको अलॉट होगी सीट, ऐसा नहीं है। और 5वां राउंड थोड़ा सा मिसलिनियस है, आएगा नहीं आएगा, बट जहाँ तक मेरा मानना है 5वां राउंड भी आएगा। इसके बाद हाँ थोड़ा सा ये है कि हो सकता हो काउंसलिंग एंड कर दी जाए, सीट्स पे डिपेंड करेगा। और बीएचयू में जो आपकी, जैसे आपको अभी सेमेस्टर फ़ीस देनी हो रही होगी, तो एकेडमिक फ़ीस आपको 500 ये दिखा रहे हैं, और डेवलपमेंट फ़ीस आपकी 1500, तो 2000 फ़ीस आपकी ये जमा हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे टाइम पे क्या था। तो मेरे टाइम पे इन्होंने 2500 रुपये लिए और 3042 कुछ ऐसा फ़ीस थी। तो उसके बाद मेरे 2500 तो जमा हो चुके थे, पूरी साल की थी ये 2800, 3042 आपकी साल की थी, ठीक है। मेरे टाइम पे जब मैंने 2023 में एडमिशन लिया, तो उसमें ये था कि 2500 तो जमा हो गए, 1500 काउंसलिंग में, फिर 1000 बाद में। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर आया तो उसमें 325 रुपये जमा हुए, और 200 रुपये बाद में अभी कुछ दिन पहले हुए थे मेरे। तो इस तरह से इन्होंने फ़ीस, अब आपके में क्या हो रहा है कि 2000 पर सेमेस्टर पड़ रही है, मतलब 1000 रुपये आपकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ गई है। बट कोई नहीं, ये तो क्योंकि फैसिलिटीज़ भी बढ़ाते रहते हैं यार, ऐसा नहीं है ना। और सीन ये है कि राउंड 5 में कट ऑफ आपको थोड़ा सा 10 नंबर तक ड्रॉप देखने को मिलेगी। मेन अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विड्रॉल का ऑप्शन कब आएगा। जैसे ही विड्रॉल का ऑप्शन आएगा आपको ज़रूर कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। और अभी सीट्स हैं बहुत, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते हैं, पर अभी सीट्स हैं आपका 4th और 5th राउंड में मेन कैंपस तक अलॉट होंगे, ठीक है। सो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपके लिए बनाता रहूँगा, जितने सारे डाउट आपके मतलब हो सकते हैं उन सबको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है।